गुड मॉर्निंग बच्चों। एज जैसा कि आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2023-24 क्लास 9th में, तो उसमें मैं आपको आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर और इसका नाम है नंबर सिस्टम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। रियल नंबर या नंबर सिस्टम कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम करेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। और पूरे साल चैनल पे वीडियो आती रहेगी, आप अच्छे से देखना, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आराम से देखो, चारों क्वेश्चन को आपने देख लिया, क्लियर है। अब मिटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला। मैंने देखा है अक्सर इन तरह के क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है, वो अंडर रूट देखते ही घबरा जाते हैं। हमें डरना नहीं है कि अंडर रूट आ गया तो कैसे करेंगे सर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो स्टेप बता रहा हूं थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हल्का सा एक स्टेप फालतू लगेगा, लेकिन इस तरह से लाइफ में आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आई बात समझ में। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं, 4√3 - 2√2, और इधर ब्रैकेट में क्या है, 3√2 + 4√3। ये मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। अब देखना ध्यान से, स्टेप समझना मैं क्या कर रहा हूं। ये पूरे को, इस पूरे को, इसको भूल जाएंगे कि ये है ही नहीं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो और आसानी से इसको ऐसे लिख लो, 4√3 और इधर ब्रैकेट में ये लिख दो 3√2 + 4√3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सेकंड वाले को, तो -2√2 और ब्रैकेट में ये लिख दो एज इट इज 3√2 + 4√3। अब देखना क्या करना है, ठीक है। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से और रूट की मल्टीप्लाई रूट से। लिखेंगे कैसे, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे 4 × 3 × √3 × √2। ये तो इसके लिए है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे को बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे और इस पूरे को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 4 नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 4 × 4 और √3 × √3। ये हमारा इतना काम खत्म, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का, और यहाँ पे कैसा है, प्लस का। जिसके पास कोई साइन नहीं होता उस पे प्लस का होता है, तो माइनस × प्लस तो माइनस होगा क्योंकि हम इंटू कर रहे हैं। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो, तो नंबर की नंबर से और रूट की रूट से। तो क्या आएगा, 2 × 3 × √2 × √2। ये क्या हो गया हमारा इतना अच्छे से। अब आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले पे। अब इसी पूरे की देखो, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 और फिर नंबर की नंबर से, तो 2 × 4 और इधर √2 और इधर √3, इधर √2 और इधर √3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 4 × 3 = 12, √2 के अंडर रूट 6 से करेंगे तो अंडर रूट के ही अंदर 6 आ जाएगा, दोनों पे अंडर रूट आ जाएगा, और 3 × 2 6 प्लस 4 × 4 = 16 इंटू। अब ध्यान से देखो, जब भी हमें यहां पे रूट में दो नंबर एक जैसे मिले, जैसे √3 √3, √2 √2, √5 √5, तो वो मल्टीप्लाई होके पूरा 3 हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब अगला देखो क्या कह रहा है, यहां पे कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा लिया। अब 2 की 3 से करो तो 2 × 3 = 6 इंटू, अभी मैंने बताया था यहां पे फिर वही आ गया, दोनों एक जैसे हैं, तो √2 मिलके पूरा 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो फिर कैसा साइन है, माइनस। यहां पे क्या लिखेंगे, 4 × 3 = 4 × 2 = 8 और √2 और √3 मिलके दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, √6। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, तो ये ऐसे ही रहा, 12 √6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 48, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√6। अब देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं ध्यान से देखना। ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सर एक जैसे हैं, तो 8 में से 4 गया
वो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और दोनों के साथ क्या है √6, तो √6 चिपका दो। यहां देखो 48 में से 12 गए तो माइनस का प्लस का, क्योंकि प्लस ये वाला इस पे बड़ा साइन है, तो प्लस का 36, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट? इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अच्छे से समझ में आया? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लास 9 का, आपके लिए ये रहा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था अभी कि जब भी अंडर रूट आता है बच्चे देख के घबरा जाते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 लिख लो और 2 के साथ ये वाला ब्रैकेट में एज इट इज लिख दो, 3 प्लस √5 लिख लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस +3 को, इस पूरे को एज इट इज यहां पे लिख लो +3, और फिर क्या करेंगे अंडर रूट प्लस √3, और ब्रैकेट में ये लिख देंगे 3 प्लस √5। यहां तक समझ में आया कैसे किया ये? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 2 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 ऐसे लिखो, 2 × 3, ठीक है, यहां तक काम हो गया हमारा। अब अगला इसी 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस लगा दो, तो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई √5। यहां तक हमारा काम हो गया, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दो, इस पूरे को एज इट इज इससे मल्टीप्लाई करो, तो मतलब √3 × 3, ये काम हो गया हमारा, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इस प्लस साइन, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखेंगे √3 × √5। अब देखना ध्यान से कैसे होगा, बस इतना कर लिया आपने, आपका काम हो गया। 2 × 3 6 प्लस 2 की √5 से, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 के साथ √5 को ऐसे चिपका देना है, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई होके दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। प्लस सही नहीं चीज यहां पर, तो यहां पे क्या आएगा 3 √3 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है 50। अब देखो इसमें कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसके आगे हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। सर कर सकते हैं, बिल्कुल, देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको और इसको एक साथ लिख लो, तो यहां से क्या आ गया 6 प्लस 3 √3 प्लस इसको इधर लिख लो 2 √5 प्लस √50, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कैसे करना है। बिल्कुल थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे करोगे तो लाइफ में आपसे कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप स्मार्ट बनने के चलते में सोचते हो कि जल्दी जल्दी कर लें, आप आंसर गलत कर देते हो, आंसर गलत आता है, फिर परेशान होते हो कि यार मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा बेटा, जब आप स्टेप ही नहीं फॉलो कर रहे हो। स्टेप फॉलो करो ना, जैसे मैं करवा रहा हूं, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन इससे कभी आपको गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक एक स्टेप लिखो, बहुत अच्छे से आपकी मैथ पूरे साल मेरे साथ बने रहोगे, इतनी अच्छी मैथ आपकी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। गारंटी है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तो अगला करेंगे, इसको नोट डाउन करो, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने शुरू में लिखवाए थे आपको 4 क्वेश्चन लाइन से, उसी में आप थर्ड करेंगे। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, अगला करते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अंडर रूट वाला है, और मैंने देखा है अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं, परेशान इन द सेंस सही से कर नहीं पाते। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, 2 तरीके में से जो आपको बेटर लगे उससे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, हमें ये पता है कि हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है, बिल्कुल पता है। यहां a की जगह इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो, इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आपने a मान लिया, ठीक है। सिमिलरली इस पूरे को आप b मान लो, इस पूरे को b मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखना, इस फार्मूले में आप ऐसे लिखो, ज्यादा आसान रहेगा, ऐसे कभी गलती नहीं होगी, रूट लगा के करना, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, एक मैंने किसको माना √3, मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस b किसको माना मैंने √2 का स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे ही रहा, a किसको माना था √3 को, और b किसको माना था √2 को। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, यह ध्यान ऐसे, मतलब √3 × √3 प्लस
स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू प्लस नंबर ऐसे ही रहा 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 दोनों पे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब सेम नंबर से सेम रूट के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर एक नंबर दे देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2 और इधर से क्या आएगा 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या गलती करते हैं जो मैंने अक्सर देखा है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ऐसे लिखते हैं 3 प्लस 4 अंडर रूट 6, जो कि हमारा आंसर गलत है। ये ऐड नहीं होगा कभी, क्यों नहीं ऐड होगा भाई, ये 2 के साथ अंडर रूट 6 चिपका हुआ है और इस 2 के साथ कुछ नहीं है, ये अकेला 2 नंबर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है बच्चे ये गलती बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे 2 प्लस 3 तो मतलब 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। सर आपने बताया था कि 2 तरीके से होगा, बिल्कुल दूसरा तरीका भी करवाएंगे। देखो कैसे, जब भी यहां पे ऐसे लिखा हो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करना है, इसको 2 बार लिख लो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में और फिर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में। क्लियर है। अब देखना क्या करना है, ध्यान से देखना। तो एक बार ये अंडर रूट 3 आपने लिख लिया यहां और इसके साथ इस वाले अंडर रूट 2 के साथ ये पूरा लिख दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है यहां तक। अब बीच में कैसा साइन है सर, प्लस का साइन है, ये कैसा साइन है, प्लस का अंडर रूट 2, तो प्लस का अंडर रूट 2 ऐसे लिख लिया और फिर ये पूरे को एज इट इज यहां पे लिख दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब क्या होगा, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहां तक काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब देखना ध्यान से, अब इसी की इसकी इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का बीच में देखो प्लस यहां पे भी और यहां पे भी, तो प्लस 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 तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यहां तक काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब फिर देखो क्या करना है, यहां पे कैसा साइन है पूरे के साथ प्लस और प्लस की इससे तो इसके साथ भी प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर है यहां तक, यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे भी तो प्लस 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 के साइन के साथ रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से तो रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अभी बताया था मैंने जब भी रूट में 2 नंबर एक जैसे हो तो मल्टीप्लाई होके वो पूरा पूरा एक नंबर दे देते हैं, तो यहां से 3 आ जाएगा प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई रूट में सेम नंबर की मल्टीप्लाई मतलब रूट 3 और रूट 2 तो मल्टीप्लाई होके रूट 6 प्लस सेम यही चीज यहां पे भी रूट 6 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके, अभी बताया था रूट के अंदर जब अंडर रूट 2 सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई होके पूरा पूरा दे देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो 3 प्लस, अब देखना सर इसको हम क्या लिखे, इसको 1 मान लो पूरे के लिए, तो 1 इस पूरे को देखो ध्यान से, बच्चा इनको भी ऐड करने में गलती करते हो, इसको इस पूरे को 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 और हमने रूट 6 को क्या मानता 1, तो इसके दोनों के साथ अंडर रूट 6 चिपका दो। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, इस पूरे को 1 मान लो तो 1 प्लस 1 2 और दोनों को रूट 6 दोनों के साथ चिपका दो, तो रूट ये आ गया और यहां से क्या आ गया 2, तो वही चीज इस 3 के साथ ये 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आंसर। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, जो तरीका आसान लगे उससे कर लेना। मेरे को ये तरीका ज्यादा आसान लगता है, क्यों आसान लगता है, क्योंकि बच्चे फार्मूला एक बार को अप्लाई करने में गलती कर सकते हैं, इसमें कभी गलती नहीं होगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, यही आपके सिलेबस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो होम एग्जाम होगा क्लास 9th में, तो अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना और प्लेलिस्ट में जाना, पुरानी वीडियो भी आपको दिखे मिलेगी अच्छे से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताया आपको वीडियो कैसे लग रहा है, नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डी पार्ट, जो अभी 4 क्वेश्चन कराया उसी में से। अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे देख के घबरा जाएंगे, अरे सर इतने सारे अंडर रूट कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जहां यहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूं, क्या लिखा है 2 अपॉन अंडर रूट 7, तो इसके साथ वाला पेयर देखो, इसके साथ वाला पेयर ये है, बिल्कुल टिक कर लो। फिर दूसरा देखो, इसके साथ वाला पेयर देखो, जहां पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ अंडर रूट 2 है, ये पेयर मिल गया। और फिर इसके साथ वाला देखो, 6 अंडर रूट 11 ये रहा और अंडर रूट 11 ये रहा,
तो जो यहाँ पे मैंने मार्कर लगाए वहां पे ऐसे ही आप मार्क कर लेना। और क्या लिखना है, इसके साथ राइट वाले के साथ रेड वाला, मतलब 2/3 2/3 प्लस इसके साथ इसको लिख लो 1/3 यहां तक समझ में आ गया। इसको एक ब्रैकेट में ले लो। फिर कैसा साइन है यहाँ पे देखो माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो इसको पहले लिख लो प्लस ब्रैकेट लगा के 3/2 और इसको बाद में लिख लो -1/2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है, फिर इसको लिख लो प्लस 6/11 -√11, इन तीनों को बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो 2/3 प्लस 1/3 दोनों के साथ √7 है। सर कैसे ऐड करना है, देखो ध्यान से समझना। इस √7 को छुपा लो तो क्या दिख रहा है 2/3 प्लस 1/3 है ना, यहां तक समझ में आया। तो मतलब या एक काम और कर सकते हैं, इसमें पूरे में से √7 बाहर आ रहा है, बिल्कुल बाहर आ रहा है। सर √7 को बाहर निकाल दिया, मतलब इसको कट कर दो, यहां से √7 बाहर आ गया, नीचे से 3 बाहर आ रहा है, बिल्कुल सर √3 बाहर आ रहा है, तो 3 भी कट कर दो। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, सर लिखा हुआ दिख रहा है 2 + 1। क्लियर है यहां तक। अब सेम यहां देखो प्लस में, सर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 ऊपर में से √2 बाहर आ गया। देखो ध्यान से, मतलब यहां से मैंने क्या किया, √2 को बाहर निकाल दिया, कट कर दो। नीचे से क्या आ रहा है, सर 2 बाहर आ रहा है, 2 हटा दो, यहां पे मतलब 2 लिख दो। अब ब्रैकेट में के सिर्फ लिखा हुआ क्या दिख रहा है, बस वो देखो। कटिंग फटिंग करने के बाद लिखा हुआ क्या दिखा, सर हमको 3 दिखा और -1 दिखा, ऐसे लिख लो। फिर सर यहां पर देखो, अब यहां पे क्या है, दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, √12 को बाहर 11 को बाहर निकाल दो, मतलब ये 11 बाहर गया, यहां पे है 6 माइनस, सर यहां तो क्या बचेगा 0। नहीं बेटा यहां 0 नहीं बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, ये 1, तो यहां क्या बचेगा 1, ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहां से देखो आंसर क्या आएगा, ये एज इट इज रहा √7/3 और ये 2 + 1 3, और यहां से क्या आएगा √2 और ये 2 ऐसे ही रहा, देखो तो 2 3 - 1 2 प्लस √11 ऐसे ही रहा, और 6 में से 1 गया तो 5। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बस आंसर आ गया। क्या है यहाँ पे √7 दिखा, प्लस यहाँ पे √2 दिखा, और प्लस अब देखो 5 को आगे ले आओ, 5/11, यही हमारा आंसर है। बताना, तो देखने में आप लोगों को डरते हो, कितना क्या मुश्किल था इसमें यार, आराम से सोच के बताना जरा ईमानदारी से कि क्या मुश्किल था, ऐसे कुछ मुश्किल था, सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। बस आपको पहले ही देख के घबरा जाते हो, इतने सारे अंडर रूट और वैल्यू देख के, और फ्रैक्शन सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंडर रूट इतनी बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है ये बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। बस आपको प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सोल्व करना होता है। आई बात समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में सीरीज में, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे ही आपको कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत देख के आप कंसेप्ट सीख जाओ अच्छे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, खुश रहना, तैयारी करते रहो। क्लास 9 टॉपिक सेकंड क्या है हमारा, रेशनलाइजेशन। आज हम रेशनलाइजेशन के 8 क्वेश्चन करेंगे, ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, और इसमें से मैक्सिमम मैं कराऊंगा, आप भी अपने से ट्राई करना। करेंगे कैसे, मैंने हमेशा देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, रेशनलाइजेशन में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता रेशनलाइजेशन करते क्यों है। तो पहले क्वेश्चन से समझेंगे और देखेंगे कि रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, फिर इसके बाद सबको मैं एक एक करके सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला देखो रेशनलाइजेशन, ये रहा। रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है, रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू अंडर रूट में आ जाए तो उसको अंडर रूट से फ्री करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये हमारा लिखा हुआ है 5/2 √5 - ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यहां पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसे √5 -√3 दिया है ना, तो इसका साइन बदल देंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, √5 + √3 से मल्टीप्लाई और √5
प्लस अंडर रूट 3 से डिवाइड। क्यों हमने क्यों किया ऐसा, हमें पता है कि भाई सेम नंबर से, मान लो जैसे 2 है, 2 को मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा नंबर पे? नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेट करके कितना आएगा 1। सेम वही चीज यहां पर भी है, तो ये हमने कर दिया। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ऊपर मैंने क्या लिख दिया 2 और ऐसे लिख दिया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको मैंने नीचे ला। अब नीचे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं। इस पूरे को मैंने, इस पूरे को a मान लिया और इस पूरे को मैंने b मान लिया, ठीक है, b मान लिया। सेम यहीं पे भी इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो मेरा क्या बन गया नीचे, ध्यान से देखो, a माइनस बी। और इस वाले के लिए क्या बनेगा, देखो अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए a प्लस बी, तो नीचे कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, कहोगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है नीचे फार्मूला, ध्यान से देखो। ऊपर वाले को मैंने नहीं छेड़ा, कहोगे कि अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, बिल्कुल सर यही होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर मेरा एज इट इज रहा, ऊपर वाले को मैंने छेड़ा नहीं, क्यों नहीं छेड़ा अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखो a मैंने किसको माना था, अंडर रूट 5 को, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना हमेशा जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो, क्या कहा मैंने, ये अंडर रूट का स्क्वायर हो, तो अंडर रूट से इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है और इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है। तो ऊपर तो मेरा वही रहा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बच रहा है 5 और माइनस 3 और 2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में कितना है 5 माइनस 3 मतलब 2, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 3। एक लाइन में आप कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है ना, देखो 5 माइनस 3 मतलब 2 आ रहा है और ऊपर भी कितना है 2, तो जब भी ऐसा डिफरेंस हो इनका और ऊपर वही नंबर है तो हमेशा कट के इसके बीच में ये माइनस का साइन को प्लस कर दो, यही आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, एक नंबर में मतलब एमसीक्यू में करने के लिए तुरंत क्या होगा कि जब भी नीचे जितना डिफरेंस हो उतना ही न्यूमरेटर में दिया हो, जब भी जितना डिफरेंस हो उतना ही न्यूमरेटर में दिया हो, तो वो कट के अल्टीमेट आंसर क्या आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अगर यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 होता और ऊपर भी 2 होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी वही है 2। आई बात समझ में, तो अल्टीमेट क्वेश्चन समझ में आ गया। एमसीक्यू में तुरंत तुरंत देखते ही क्या करना है, कैसे करना है, याद रहेगा, नोट डाउन करो इस फंडे को, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक, ठीक है। सेकंड पार्ट रेशनलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बी, जितने मैंने पार्ट कराया उसी में, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ऊपर भी अंडर रूट में है, नीचे भी अंडर रूट में है, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी क्या लिख लिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना, मैंने जैसे बताया था मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और जो नीचे दिया हो डिनोमिनेटर में कैसा साइन है माइनस का, तो इसका साइन बदल देंगे, तो इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत याद है, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, किसी को अगर ना भी समझ में आ रहा है तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप क्लियर होंगे। मतलब क्या हो गया ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इधर, और इधर क्या हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। सेम यहीं पे ध्यान से देखेंगे हम नीचे, इधर क्या हो रहा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और इधर भी क्या करेंगे अंडर रूट 3 माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे साइन कर लो यार, गलती हो गई जरा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2। यहां तक क्लियर है, स्टेप समझ में आए। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं इसको वापस से तोड़ के लिख लेता हूं, तोड़ के इसको तोड़ के कैसे लिख रहा हूं, देखो इसको छुपा लो तो क्या दिख रहा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 के साथ ये लिख दो, मतलब अंडर रूट 3 ऐसे रहा और इधर क्या जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब किसको छुपाया था मैंने, इसको। अब ये बिल्कुल एज इट इज लिख लो यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट लगा के अब इसको छुपा लो, इसके साथ ये लिख लो, तो क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यहां तक समझ में आया, अपॉन में
कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन कई बार बच्चों को फार्मूला स्ट्राइक नहीं होता, तो इसलिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करो। कभी गलती होगी नहीं होगी आपसे, कभी नहीं हो सकती, और कभी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपके पास 3 घंटे होते हैं, एनफ समय होता है, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कई बार आप फार्मूला या अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो डायरेक्ट देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम वही फंडा यहाँ पे लगाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे, √3, और इसके साथ क्या लिखेंगे, इसको छुपा लो इसको, तो √3 के साथ ये लिख देंगे √3 प्लस √2, और किसको छुपाया था ध्यान से देखो, अलग मार्कर से बता दे रहा हूं, इसको मैंने हाइड किया था ना, तो इसको वापस से लिख लो -√2 और ब्रैकेट लगा के अब इसको छुपा लो, इसके साथ ये लिख दो पूरा √3 प्लस √2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो सर, बस हो गया इतना काम। अब इतना काम हो गया मतलब हमारा काम हो गया, 1 2 3 और 1 4। देखो अब कैसे, इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब √3 इंटू √3, पहला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरे मार्कर से, इस 3 की इसके साथ, बीच में क्या साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दो, मतलब √3 इंटू √2, ये काम हो गया हमारा, यस सर। अब यहां देखो प्लस का, तो प्लस लगा दो, √2 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √2 इंटू √3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी फिर से इस पूरे के साथ, मतलब इसकी इसके साथ, इसके साथ, तो प्लस में यहां पे भी प्लस और यहां पे भी, तो प्लस का साइन √2 इंटू √2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, क्लियर है यहां तक सारे स्टेप। अब देखो अगले लाइन में सेम यही काम इसके साथ, इस √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, ठीक है। अब इसी √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में क्या साइन है प्लस का, मतलब √3 इंटू √2। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस का √2 है, तो √2 की इसके साथ, मतलब √2 इंटू √3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर होगा। अब ये माइनस है, अब माइनस का साइन लगा है इस √2 की इसके साथ, तो मतलब क्या होगा √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब भी रूट में 2 नंबर एक जैसे मिल जाए तो मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा दे देते हैं, मतलब 3 प्लस, यहां देखो √2 और √3 मतलब √6, प्लस यहां पे √2 √3 तो √6, और यहां से क्या आएगा, रूट में पूरा है तो ये। अब नीचे देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये आएगा 3, और यहां पे क्या आएगा प्लस में √6, और यहां पे माइनस में √6, और इधर क्या आएगा -2। अब देखो इजी हो गया ना कितना, देखो इससे ये कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखो ध्यान से सर, इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, देखो इसको 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, तो 1 + 1 2, और दोनों के साथ क्या चिपका देना √6, तो मतलब यहां से, और 3 और +2, 3 + 2 5, और इन दोनों को 1 + 1 2 आता तो 2 लिख दिया, और दोनों के को क्या मानता √6, और यहां देखो नीचे 3 में से 2 गए 1, तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, और लिख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। देखो ये बिना फार्मूले के क्या है, मैंने, कई लोग बिल्कुल फार्मूले से इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं बेटा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी फार्मूला अप्लाई करना आता है, लेकिन अभी क्या है, आपकी जस्ट स्टार्टिंग है, आई बात समझ में, आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो बजाय फार्मूले के आप स्टेप बाय स्टेप, फार्मूला तो अप्लाई हो जाएगा तुरंत, आप जैसे जैसे करते जाओगे ना। देखो दिक्कत क्या है, अभी आप बिगनर हो, बिगनर मतलब बिल्कुल सीख रहे हो, तो सीखने में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, जैसे आपकी मेंटेलिटी लेवल बढ़ेगी, 9th में आप जैसे 2-4 महीने पढ़ोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, खट से एकदम से आंसर होने लग जाएगा। लेकिन अभी आप लर्निंग फेज में हो, आप सीखने पे यकीन रखो, आई बात समझ में, नोट डाउन करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है लंबा खींचने का, वीडियो बनाने का, लेकिन मैं आपको कितने बेटर तरीके से सिखा सकूं उसी कोशिश में लगा हुआ हूं, आई बात समझ में, तो नोट डाउन करो अच्छे से। अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों, स्टेप देखना और अच्छे से करना, ठीक है। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन थर्ड देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ध्यान से देखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारी जस्ट बिगिनिंग है 9th क्लास की, हमारा लर्निंग फेज है, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है क्लास 9th में, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और 2 स्टेप में स्टेप के मार्किंग होते हैं। अच्छे से सीखो, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
तो देखो जो ध्यान से क्वेश्चन लिख लिया है जी 6/√5 प्लस √2 ये लिख लिया। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या दिया है 5 प्लस √2 मतलब प्लस साइन है तो माइनस का साइन, तो मतलब √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस √2 से डिवाइड। यहां तक समझ में आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या लिखेंगे अब ऊपर एज इट इज रहा 6 ऐसे ही रहा, ये लिख देंगे √5 माइनस √2 ये आ गया। और नीचे देखो क्या रहा, नीचे एक बार √5 प्लस √2 लिख दिया और एक बार √5 माइनस √2 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर अभी मैंने 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक ऐसे ही लेके चलना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है। अब इसको एज इट इज यही लिख दिया 6 और ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2। अब नीचे वाले के साथ हम वो करेंगे तोड़ा फीड़ी कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इस +5 को √5 को यहां लिख दिया √5, ठीक है। और इस पूरे को छुपा के ये जो है इसके आगे उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब क्या लिख देंगे √5 माइनस √2, ठीक है। अब किसको छुपाया था मैंने, इसको, मतलब इसके साथ कैसा साइन है प्लस का, तो √2 ऐसे लिखा पहले √2 और आगे जो लिखा है ये वाला ये वाला ये इसके साथ यहां लिख देंगे, मतलब √5 माइनस √2, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ऊपर वाला एज इट इज रहा, उसको छेड़ेंगे नहीं, तो 6/√5 माइनस √2। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना एक एक स्टेप। पहले इस 5 की इस √5 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है √5 की मल्टीप्लाई √5 से, एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसका काम किया। अब इसी √5 की इस √2 से बीच में क्या साइन है माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस मतलब √5 इंटू √2। यहां पे काम खत्म, दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या साइन है प्लस का, और इस पे भी क्या साइन है प्लस का, जिसपे कोई साइन ना हो प्लस का, तो मतलब प्लस का साइन आएगा। अब इस √2 की इस √5 से, तो मतलब √2 इंटू √5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए यार, इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब यहां पे क्या साइन है प्लस और यहां पे कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस √2 मल्टीप्लाई √2, तो यहां लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब देखो 6 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है। अपोन में देखना ध्यान से देखना, 5 और 5 मिल √5 मिलके पूरा 5 माइनस, यहां देखो 5 √5 और √2 मतलब √10, और यहां पे देखो प्लस का साइन है, फिर वही √5 और √2 मतलब √10, और यहां देखो माइनस का √2 मिलकर पूरा। अब देखो कुछ दिख रहा है कटा हुआ, बिल्कुल दिख रहा है सर, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहां पे भी काट सकते हो, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन करके कर दो, जब इतना लिख दिया तो इतना भी सही, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर एज इट इज रहा 6/5 माइनस √2 अपॉन, देखना ध्यान से देखना, 5 और ये हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आगे 6 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2 और अपॉन में कितना आ रहा है 3। अब देखो 3 से 3 बन जा, 3 2 जा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2, डायरेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? अब देखो ये तो था पूरा सब्जेक्टिव तरीका एग्जाम में करके दिखाने था एग्जामिनर को, और ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। अब देखो एक लाइन में डायरेक्ट इसका करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में। आपको लग रहा होगा कि अरे सर आप इतना लंबी करा रहे हो, आपको शॉर्टकट नहीं आता क्या? अरे सर वो भाई मुझे बिल्कुल आता है शॉर्टकट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और 3 का मल्टीपल क्या है 6। क्या कहा मैंने 5 प्लस 2 का डिफरेंस मतलब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 3, और 3 का ही ऊपर मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आता है ना, 3 2 जा 6, मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि नीचे जो डिफरेंस हो उसी का मल्टीपल ऊपर दिया हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे,
भाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 का मल्टीपल 2, 3 की टेबल में 2 कितनी बारी में, वो 6 कितनी बारी में आता है 2 टाइम में, तो 2 लिख दो, ठीक है 2 लिख दो। और इन दोनों को एज इट इज इसके बेस साइन बदल दो, क्या कहा है इसका साइन बदल दो, तो √5 माइनस √2, यही आंसर है। आया समझ में क्या कहा मैंने? देखो फिर से सुनो, जब भी ये डिफरेंस हो, कितना डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, माइनस करेंगे प्लस में डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस कितना है 3 और इसी का ऊपर मल्टीपल दिया हो, अगर मान लो यहाँ 18 होता या 12 होता तो 3 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है 4, तो आंसर क्या हो जाता 4 और इसका साइन बदल दो √5 माइनस √2। अगर यही चीज माइनस में होती, अगर ये ऐसे ही होता तो भी आंसर में कोई फर्क ना पड़ता, बस यहाँ पे ये प्लस हो जाता। आई बात समझ में? ये शॉर्टकट है, लेकिन ये एमसीक्यू में लागू होगा, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। आया समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना और बेल आइकन जरूर दबा देना, तो जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, ठीक है ध्यान से समझो। पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। √2 कितना होता है 1.41, 1.41 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7 आएगा, तो यहां से 7 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो मतलब 8 बड़ा है, तो मतलब जो बड़ा है उसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब 8 + 5 √2। यहां समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो इसका एक और तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका भी आपको करवाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप अभी उस लेवल पे हो नहीं कि समझ पाओगे। अब देखो रेशनलाइज करेंगे तो एज इट इज 8 और जो ये प्लस का साइन है इसका साइन बदल देंगे, मतलब -5 √2 से मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या करेंगे 8 - 5 √2 से मल्टीप्लाई। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये एज इट इज रहा 8 - 5 √2, ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं। अब नीचे वाले को देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले इसको एज इट इज लिख लो 8 + 5 √2 एक ब्रैकेट में, और इधर से भी क्या लिख लेंगे 8 - 5 √2 अगले ब्रैकेट में। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्टेप्स फॉलो करना। 8 - 5 √2 इधर आ गया। अब देखना ध्यान से, इस 8 को मैंने यहां रखा, इस पूरे को भूल जाओ, इस पूरे को, तो इस 8 के साथ ये पूरा ब्रैकेट चिपका दो। कैसे? यहां देखो 8 - 5 √2, ठीक है। अब इसके साथ कैसा साइन है प्लस का, तो अब इसको भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है आपको प्लस का 5 √2 है ना। और अब इस पूरे के साथ ये चिपका दो, ये वाला, तो क्या आ रहा है 8 - 5 √2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? क्लियर है। अब अगली यहां पे देखो अगला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो यहां से आया 8 - 5 √2, तो एक इधर हो गया, और इधर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। वही अपने चारों मार्कर उठा लेते हैं अलग अलग कलर के ताकि आपको समझ पड़े। 8 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 8 जा 64, मतलब 8 × 8 पूरा लिख दे रहा हूं। फिर बीच में क्या साइन है माइनस का, तो इस 8 की अब वापस से इसी के साथ, लेकिन कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। तो माइनस का क्या लिखा मैंने 8 × 5 √2। यहां तक का काम समझ में आया? बिल्कुल। अब यहां पे कैसा साइन है बीच में प्लस का, और यहां पे भी प्लस का, तो प्लस का एज इट इज लिखेंगे, प्लस लगा दिया। अब देखो 5 √2 की 8 से, तो क्या लिख रहा हूं मैं 5 √2 मल्टीप्लाई 8, यहां तक हो गया। अब क्या कैसा साइन है +5 √2 की, और यहां पे प्लस माइनस माइनस, तो मतलब क्या आएगा ध्यान से देखो, 2 बार, मतलब 5 × 5 × √2 × √2। यहां तक समझ में आ गया? एक मिनट चेक कर लूं, दिख रहा है कोने का आपको दिख रहा है, ये लो दिख गया ना, हाँ ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ऊपर से ही रहा 8/5 √2, नीचे देखो क्या हो रहा है 8 8 जा 64, ठीक है, माइनस 8 पंजे 40, नंबर की नंबर से और √ ऐसे ही रहा, मतलब 40 √2, ठीक है। अब यहां पे भी देखो से नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 5 8 जा 40 और √2 ऐसे ही रहा। और यहां देखो, यहां से तो पूरा 25 हो जाएगा, 25 और √2 मिलके पूरा मतलब 2 दे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? क्लियर है? तो अब देखो यहां पे इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया।
अब क्या दिख रहा है हमें लिखा हुआ 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन में देखो यहां पे कितना आएगा 64 और माइनस 50, 25 दूनी 50, तो 8 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा, और यहां पे कितना आएगा 64 में से 50 गए मतलब 14, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? ऐसे होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया? देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, लेंथी है थोड़ा, कैलकुलेटिव कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आराम से करना, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। स्टेप फॉलो करना, कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगी। बस 2 स्टेप फालतू लग रहे हैं पूरा लेंथी तरीके से करने में, फार्मूले से ये स्टेप कम लगेंगे, लेकिन ऐसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, फिर वही कह रहा हूं कि अभी आप लर्निंग फेज में हो। लर्निंग फेज मतलब अभी आप सीख रहे हो, आपकी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट के पीछे और फार्मूले के पीछे मत भागो। अभी आप सीख लो, 2-3 महीने जब आप 9 में गुजार दोगे, आप सीख लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सवाल आसान लगने लग जाएंगे, खुद ही आपके अंदर फार्मूला बिल्ड हो जाएगा। अभी आप क्या हो कि जस्ट नेब हो, नेब मतलब भोले भाले, आपको भी उतनी अच्छे से आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 8 से जब 9 आते हैं तो मैथ का लेवल बहुत बढ़ जाता है अच्छे खासा, तो इसलिए अभी आप सीखने के फेज में हो, तो सीखो पहले, फिर बाद में शॉर्टकट करेंगे, पहले सीख लो, ठीक है? शॉर्टकट मैं ही कराऊंगा, 3-4 महीने बाद जब दोबारा से ये चैप्टर रिपीट करेंगे हम इसी चैनल पे, तब शॉर्टकट तरीके से करेंगे, लेकिन अभी हम सीखने के फेज में है, तो अभी सीखो। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, तैयारी करो, खुश रहो, मस्त रहो।